यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में एक ऐसे अंडररेटेड एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका वेट ना जाने मैं कब से कर रहा हूँ। जब से मैंने उसका ट्रेलर इंस्टाग्राम पे देखा था, लिटरली भाई मुझे उस ट्रेलर को देख के गूज़बम्प्स आ गए थे। और भाई उस ट्रेलर का एक सीन देख के तो मुझे विनलैंड सेगा का ये आइकॉनिक मोमेंट याद आ जाता है। और फाइनली मेरा वेट खत्म होता है और उसका पहला एपिसोड क्रंची रोल पे ड्रॉप हो चुका है। और अब तक तुम्हें नहीं पता चल रहा कि मैं किस एनिमे के बारे में बात कर रहा हूं। तो भाई लोग, मैं बात कर रहा हूं गुचिया टोका की, एक ऐसे एनिमे स्टोरी जो कि रिच एंड पुअर का कॉन्सेप्ट लेके आती है। इस पूरी सीरीज में हमें दो सोसाइटी देखने को मिलती है, रिच और पुअर का। रिच जिनकी पूरी लाइफ सर चमक धमक और लग्जरी से भरी हुई है, वहीं दूसरी ओर हमें सोसाइटी का दूसरा रूप देखने को मिलता है जहाँ पे पुअर लोग रिजाइड करते हैं, जो कि अमीर लोगों के फेंके हुए टुकड़ों पे पलते हैं। और हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है एक अमीर लड़की से जिसने अभी अभी एक नया खिलौना लिया है, लेकिन वो थोड़ा सा फट जाने के कारण से उसको फेंकने के लिए बोल देती है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर तुमने उसको रिपेयर करने की कोशिश किया फिर रिपेयर किया तो वो और अगली दिखेगा। और वहीं दूसरी ओर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर रूडो की, जो कि उस रिच सोसाइटी के ट्रैश कलेक्शन प्लस गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट में रेड डालता है। और रूडो की बस एक सिंपल हैबिट है, वो नहीं चाहता कि ऐसी चीजें जो यूजफुल और परफेक्ट कंडीशन में हो, जिसे तुम यूज कर सकते हो, उसे तुम कचरे में फेंक दो। इसी की वजह से रूडो टाइम टू टाइम गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट पर रेड मारता रहता है और कुछ कुछ यूजफुल चीजें अपने साथ ले जाता है और उन्हें रिपेयर करके यूज करता है। लेकिन उस रिच सोसाइटी में गार्बेज पे रेड करना या फिर उनके शहर को गंदा करना सबसे बड़ा क्राइम है। और यहीं पे हमें अपना पहला एक्शन सीन देखने को मिलता है जहाँ पे रूडो गार्बेज रेड करते हुए पकड़ा जाता है। रूडो उनसे बचने की बहुत कोशिश करता है और लगभग लगभग उनको चकमा दे ही देता है, लेकिन जब वहाँ की सिक्योरिटी फोर्स रूडो पे ओपनली फायर करती है, रूडो बार बार बचता है, लेकिन एक गोली उसको लग ही जाती है और लकीली रूडो वहाँ से एस्केप कर पाता है बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए। वहीं दूसरी ओर स्लम्स में डम्पस्टर रेड के चर्चे होने लगते हैं और वहाँ के फोक्स को पता था कि वो डम्पस्टर रेड किसने किया है। और रूडी अपने काम से काम रख ही रहा होता है और रेड की हुई चीजों को हल्का रिपेयर करके बेच ही रहा होता है। तभी हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है चूहा से, मैं नाम साथ गलत ले रहा हूँ, जो कि रूडो को समझा रही होती है कि तुम अपना जान क्यों खतरे में डाल रहे हो कचरे के लिए। और यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि रूडो चूहा को पसंद करता है और रूडो वो बनी चूहा को देना चाहता है, लेकिन हेल्पफुल में कांटे तो जरूर होते हैं। कुछ लोगों को चूहा और रूडो की दोस्ती पसंद नहीं आती और वो रूडो को बुली करने के लिए आते हैं उस लड़की के सामने। और यहीं पे हमें दो चीज रिवील किया जाता है, रूडो एक अनाथ है और उसका बाप एक किलर था। और जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तभी रूडो के ग्लैंड से वो सारे चिन्नू मुन्नू डर के भाग जाते हैं और रूडो अपना सामान समेट के अपने घर चला जाता है। वहां पे हमें इंट्रोड्यूस कराता है रक्टो से, जो कि रूडो का स्टेप फादर होता है, जिसने रूडो को बचपन में सड़कों से उठाया और उसे रेस किया। और रक्टो वहां पे रूडो का मजाक उड़ा रहा होता है कि कैसे रूडो चूहों को वो बनी टॉय गिफ्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। और रक्टो वहां पर रूडो को समझा रहा होता है कि देखो हम गरीब है लेकिन उतने भी नहीं कि मैं तुम्हारा ध्यान न रख सकूं, तो ये डंपस्टर रेड करना बंद कर दो। और इस बार तुम लकी थे कि तुम बच गए, लेकिन क्या पता अगली बार तुम लकी ना हो। और तुम्हें पता है ना पकड़े जाने पर तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें पिट में डंप कर दिया जाएगा, जो कि डेथ सेंटेंस से कम नहीं है। और तुम्हारे फादर उनमें से एक थे जिन्हें पिट्स में डंप कर दिया गया था। और सिंस एंशिएंट टाइम ये एक लॉ है जिसे हम कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। और वहीं पे हमें रूडो के बारे में और भी कुछ चीजें रिवील की जाती है, जैसे कि रूडो के हाथ, बचपन से रूडो के हाथ ऐसी बर्न मार्क से इनग्रेव थे और जिसके कारण कभी कभी रूडो को ऐसे ब्रेन मेल्टिंग पेन होता था। अब पूरी सोसाइटी उसको ऐसी नजर से देखती थी कि उसके हाथ एक गलत है या फिर उसने कुछ गलत किया हो, जिसके कारण रूडो का बचपन बहुत ही ज्यादा हार्डशिप से गुजरा, तब तक जब तक उसको रेट्रो ने नहीं देखा। रेट्रो उसके पास आता है, उसको अडॉप्ट करता है और उसको दो ग्लव्स ऑफर करता है, जो कि उसके हैंड के बर्न मार्क्स को छुपाने में हेल्प करता और उसके पेन को रिलीव करने में भी मदद करता। लेकिन फिर से रेट्रो मजाक में उतर जाता है और रूडो को बोलता है ये एक अच्छा खिलौना है, तुम सच में चाहो तो उस लड़की को दे सकते हो, और देखना कहीं देर ना हो जाए, क्या पता कल को उसको कोई और गिफ्ट दे दे और उसे तुमसे छीन के ले जाए। और रेट्रो उसको वार्निंग देता है कि अगर तुमने कल उसको वो गिफ्ट नहीं दिया तो वो उसको रात का खाना नहीं देगा। और इस बातचीत के दौरान उनके गेट के बाहर हमें एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। नेक्स्ट डे रेट्रो रूडो की थोड़ी बहुत हेल्प करता है स्माइल करने में और उसे बोलता है कि अगर तुम स्माइल नहीं कर सकते कम से कम एक्टिंग तो कर लो हंसने की। इसके बाद रूडो निकल पड़ता है अपने घर से उस गिफ्ट को देने के लिए। लेकिन उसी समय हमें सोसाइटी का एक और अगली साइड देखने को मिलता है, उस डार्क पिट के बारे में। अमीरों को शहर का सारा कचरा उस डार्क पिट में फेंका जाता है और वो लोग जो कि अमीरों द्वारा गिल्टी ठहराए जाते हैं उन्हें भी उस पिट में फेंक दिया जाता है। और वो थ्रोइंग रिचुअल स्लम्स के निचले वाले हिस्से में किया जाता था, जिसके पीछे अमीरों का बहुत बड़ा मोटिव था। वो गरीबों को ये याद दिलाना चाहते थे कि तुम अपनी जगह भूलना मत, अगर तुमने कुछ गलती की तो तुम्हारी जगह भी उस पिट में है। और वहीं पे रूडो चूहा से मिलता है और फाइनली चूहा को वो गिफ्ट दे पाता है, लेकिन एक्सीडेंटली चूहा लव कन्फेशन कर डालती है रूडो को, जिसकी उम्मीद रूडो को बिल्कुल नहीं थी। रूडो को छोड़ो भाई, हमें खुद नहीं थी। और रूडो खुश होता है कि उसने फाइनली वो गिफ्ट चूहा को दे दिया। रूडो खुशी के मारे पागल हो जाता है और भागा भागा अपने घर जाने लगता है कि रेक्टो को वो न्यूज देगा और रेक्टो की शक्ल देखने लायक होगी। लेकिन रास्ते में उसको रिच सिटी के गार्ड्स देखने को मिलते हैं, जिससे रूडो टकरा जाता है, लेकिन वहां पे कुछ नहीं हो। गार्ड्स रूडो को
इग्नोर करते हैं और रूडो अपने रास्ते पे वापस चला जाता है। लेकिन अब होने वाली थी कहानी में ट्विस्ट। जैसे ही रूडो अपने घर पहुंचता है, रेक्टरो मरा हुआ दिखता है और वो मिस्टीरियस कैरेक्टर जो कि रूडो के घर के बाहर था, वो रूडो को मार रहा होता है और रूडो बिना कुछ सोचे उस मिस्टीरियस पर्सन पे अटैक कर देता है। लेकिन रूडो उसके सामने नहीं टिक पाता और बेहोश हो जाता है। और जब रूडो को होश आता है, वो भागा भागता है रेक्टर के पास जाता है और रेक्टर उसको बोल रहा होता है, रूडो तुम यहाँ से जल्दी भागो, चेंज दिस सिटी डैम इट, मेक इट समथिंग वर्थ लिविंग इन। ये थे रेक्टर के आखिरी शब्द, जिसके बाद गार्ड्स रूडो का कैप्चर कर लेती है और रूडो के लाख बोलने पे भी वो रूडो का एक नहीं सुनती। गार्ड्स हेक्टर की मौत का कारण रूडो को समझती है और उसे सेंटेंस टू डेथ सुना देती है, जिसके बाद रूडो को एंड ऑफ द पिट ले जाया जाता है और उसे पिट में ड्रॉप करने के लिए हैंग किया जाता है। और रूडो वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैंने हेक्टर को नहीं मारा, लेकिन वहां पे कोई उसकी बात नहीं सुनता। और रूडो लास्ट पर्सन जिससे उम्मीद करता था कि वो उसकी बात समझेगी, चुआ, वो तक उसको किलर मान लेती है। और सभी लोग बस एक ही बात बोल रहे होते हैं कि किलर का बेटा किलर ही हो सकता है। और रूडो अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास कान है, लेकिन तुम सब उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पाओगे। तुम सब स्लेव्स हो जो कि अपना पेट भरने के लिए भी दूसरों के कमांड का वेट करते हैं। और इतना सोचते सोचते ही रूडो को पिट में डाल दिया जाता है। और यहीं पे आता है वो मोमेंट जिसको देखकर भाई लिटरली मेरे को गूज़बम्स आ गए थे। और अपने लास्ट मूवी में जब रूडो उस मिस्टीरियस मैन को देखता है, तब रूडो ठान लेता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम मुझसे छुटकारा पा रहे हो, मैं वापस आऊंगा और मैं तुम सबको मार डालूंगा। और इतना बोलते बोलते रूडो पेट में गिर जाता है। लेकिन लकीली रूडो पेट में गिरने के बाद भी सर्वाइव कर जाता है। रूडो की जब आंखें खुलती है और रूडो बस अपना कॉन्शियस गेन किया ही होता है, तभी उसे कचरे में हलचल दिखती है और अचानक से उसके सामने एक मैकेनिकल बीस्ट अपेयर होता है। और उसी समय रूडो को पता चलता है कि ये कोई लैंडफिल नहीं है, ये हेल है। और भाई लोग, ये था हमारा एपिसोड 1 गाचियाकुटा का। और स्टोरी में आगे क्या होता है उसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को वेट करना पड़ेगा एपिसोड 2 का। तो स्टे ट्यून्ड। और लास्ट में अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कम ऑन यार कर ही दो। और कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या लगता है, इस स्टोरी में दम है कि नहीं।